हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग वाला पर। और आज के इस सेशन में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं 100 डेज स्ट्रेटजी प्लान। जो भी बच्चे आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लरिकल एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं हम लोगों के प्लानिंग क्या होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, आज के सेशन में हम लोग पूरे स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे। मैंने बेसिकली आप लोगों की जो प्रिपरेशन जर्नी रहने वाली है उसको 3 फेज में डिवाइड किया है, आप लोग देख सकते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले देखिए बेटा, जो प्लानिंग होती है, जो स्ट्रैटेजी होती है ना, हर एक बच्चे की अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी प्लानिंग होना चाहिए। जैसे बहुत से बच्चे ये सोच लेते हैं कि सर आप जो बताएंगे हम लोग आंख बंद करके करते रहेंगे, आप नहीं कर पाओगे बेटा। मैं आपसे बोलूंगा डेली 10 घंटे पढ़। भाई जो बच्चे का स्टेमिना 4 घंटे पढ़ने का है, 5 घंटे पढ़ने का है, और ऐसा नहीं कि 4-5 घंटे में सिलेक्शन नहीं होता। अगर आप स्मार्टली 4-5 घंटे भी पढ़ते हैं तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इसीलिए हर एक बच्चे का एक अपना कैपेसिटी होता है पढ़ने का, हर एक बच्चे का अपना एक टाइम होता है, हर एक बच्चे का अपना एक सब्जेक्ट होता है जो स्ट्रांग होता है। किसी का इंग्लिश अच्छा होता है, किसी का मैथ्स अच्छा होता है, किसी का रीजनिंग अच्छा होता है। बट यहां पर एक मैं आइडिया आप लोगों को देने वाला हूं कि किस तरीके से एक्चुअल में आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए जिससे आप लोग सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाएं। अच्छा, सिलेक्शन की बात नहीं बोलूंगा मैं कि सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन होना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कंसिस्टेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग आरआरबी पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पैटर्न की। देखो, प्रीलिम्स में आपके 2 ही सब्जेक्ट रहेंगे। तो जो बच्चे अभी पढ़ना स्टार्ट किए ना, वो आप लोगों को पहले फोकस करना है रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, दैट मींस क्वांट के ऊपर। इसके बाद दोस्तों मेंस की बात की जाए तो रीजनिंग, जीए, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश या फिर हिंदी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट रहने वाला है, कंप्यूटर नॉलेज। ये आपका आरआरबी पीओ का पेपर रहेगा। ठीक है, क्लरिकल का पैटर्न भी सेम टू सेम वही रहता है, बस लेवल बदल जाता है। पीओ में थोड़ा सा लेवल मॉडरेट रहेगा और यहाँ पर जो लेवल रहता है वो एकदम आसान रहता है। अब सर 100 डेज का प्लान क्या होना चाहिए? अब देखिए, जो सबसे पहला प्लान होना चाहिए, सबसे पहला फेज आप लोगों की प्रिपरेशन का होना चाहिए, वो रहेगा आप लोगों का, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, फेज 1। ठीक है, फेज 1 रहेगा 1 से लेकर 30 दिन तक का टाइम। फर्स्ट 30 डे आप अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करो। फाउंडेशन का मतलब बेसिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर हम पी भी पढ़ रहे हैं, मेंस भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ना एक साथ स्टार्ट करें, नहीं। पहले आप अपना बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग करेंगे। जैसे आपकी 4 से 6 घंटे की रूटीन तो होना चाहिए, है ना। मिनिमम 6 आवर्स तक तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि 100 डेज के अंदर एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए तो 6 घंटे का टाइम, 6 घंटे में इसलिए बोल रहा हूँ बेटा क्योंकि अभी अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो 3 घंटे 4 घंटे तो आपके क्लासेस में ही निकल जाएंगे। कोर्स पढ़ना स्टार्ट करोगे, क्लास करोगे, तो बचे 2-3 घंटे का टाइम आपको प्रैक्टिस के लिए देना ही पड़ेगा। सो पहला आपका टारगेट होना चाहिए, जैसे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में आपका टारगेट होना चाहिए सर, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर्स, रेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक, इसके बेसिक फाउंडेशन को मजबूत करना है। टारगेट ये करो कि 1 से 30 दिन तक मैं अपने बेसिक फाउंडेशन पर काम करूंगा और मैथ्स का जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसके बाद रीजनिंग में भी जैसे देखें तो पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट है, सिलोजिज्म है, ब्लड रिलेशन है, इनइक्वलिटी है, कोडिंग डिकोडिंग है। ठीक है, इंग्लिश को आप अपना टाइम दे सकते हैं। इंग्लिश जिसका अच्छा है वो ये ड्यूरेशन को कम भी कर सकता है। और इसके बाद मॉक टेस्ट आप प्रीलिम्स लेवल के दे सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई कितना स्कोर हम लोगों का बन रहा है। तो पहला टारगेट तो आपका स्टार्टिंग के 30 डेज का यही होना चाहिए, बेसिक फाउंडेशन पे काम करेंगे। और ये मॉक टेस्ट आप लगाएंगे ना, तो इसमें अपने स्कोर से अपने परफॉर्मेंस को जज मत करना, क्योंकि हो सकता है इनिशियल में आपका स्कोर कम आए। अब स्कोर कम आता है तो आपको उसके पीछे का रीजन देखना है कि क्यों कम आ रहा है, कहाँ पर कमी रह गई है, उस पर आपको काम करना है। फेज नंबर 2 की बात करते हैं, पहला फेज कंप्लीट होता है, फेज 2 आपका आएगा। ठीक है, अब आप लोगों को प्रीलिम्स के साथ मेंस भी स्टार्ट करना है। मतलब आपका बेसिक फाउंडेशन आपने कंप्लीट कर दिया है, अब थोड़ा थोड़ा मेंस की तरफ भी मूव करेंगे। क्योंकि देखो, पहले से ही आप लोग मेंस के लिए तैयारी करके रखेंगे ना, तो आपका प्री वाला पार्ट भी बहुत अच्छे से होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो ड्यूरेशन है वो 1 घंटे बढ़ा देना। ठीक है, अब यहाँ पर 6 से 7 घंटे हो जाना चाहिए, क्योंकि अब डेली आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो अब 6 को 7 करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों को क्वांट के लिए क्या करना है, प्रीलिम्स लेवल की रिवीजन करेंगे तो रीजनिंग और आपका क्वांट की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। और प्रैक्टिस के साथ साथ थोड़ा रिवीजन भी किया करो, आपने क्या पढ़ा है। इसके बाद मेंस की बात की जाए तो यार कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ना है हम लोगों को। जीए को जितना पढ़ सकते पढ़ने की कोशिश करो, और 1 साल का जीए पढ़ो। अब वो वक्त गया जो 6 महीने का जीए पूछता था एग्जाम में, है ना। आप 2025 के जितने भी एग्जाम, 2024 के एग्जामिनेशन देखेंगे, जीए जो आ रहा है ना, वो ऐसा आ रहा है कि आपको 1 ईयर का जीए पता होना चाहिए।
ठीक है। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो ज़्यादा टाइम दो, अगर आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश ठीक ठाक है तो वहाँ पर आप टाइम कम भी दे सकते हैं। वीकली 2 प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना, कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो आपको देना ही है। ठीक है। क्विज लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब सेक्शनल क्विज लगा सकते हैं। सपोज आपको टाइम एंड वर्क चैप्टर अच्छा नहीं है, टाइम एंड वर्क का क्विज लगाएंगे। परसेंटेज अच्छा नहीं है, परसेंटेज का क्विज लगाएंगे। और करंट अफेयर में आप बैंकिंग, इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम जितनी भी है उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब बहुत नहीं कि ऐसा दिन भर पढ़ रहे जी है, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे मतलब आपका इंटरेस्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे कि गवर्नमेंट स्कीम क्या आ रही है, क्या इसमें चेंजेस हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये 31 से 70 तक का प्लान हो जाएगा। और 71 से 90 तक की अगर बात की जाए, मतलब नेक्स्ट 20 डेज आप लोगों को क्या करना है, अब आपका ड्यूरेशन थोड़ा सा और बढ़ जाना चाहिए, 7 से 8 घंटे हो जाना चाहिए। मेंस की मॉक टेस्ट लगाना भी स्टार्ट कर दो, अल्टरनेट मॉक लगाएंगे। मतलब आपका अगर सिलेबस पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया, अल्टरनेट मेंस का एक दिन, मेंस का एक दिन, प्री का, प्री मेंस, प्री मेंस, प्री मेंस, और जैसे ही एग्जामिनेशन के एकदम नजदीक आएंगे फिर कंटिन्यूस प्री के मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सीए वगैरह का रिवीजन आपको करते रहना है, इंग्लिश, हिंदी, डिस्क्रिप्टिव जो आपका लैंग्वेज है उसके ऊपर काम करना है। आप हिंदी में देना चाहते तो हिंदी ऐसे पढ़ेंगे, और हाई लेवल डीआई और पजल सेट बनाना स्टार्ट कर देना, मेंस में यही काम आएगा। ठीक है। और वीकली रिवीजन में आप रख सकते हैं बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक, जीए और कंप्यूटर। ठीक है, क्लियर। देन लास्ट 10 डेज का क्या रहेगा, अल्टरनेट मॉक टेस्ट लगाना है आपको। अगर एग्जामिनेशन में 10 दिन ही बाकी है तो यहाँ पर अभी मेंस के मॉक टेस्ट को आप होल्ड कर देंगे, केवल प्रीलिम्स के लगाएंगे। बट सर 100 डेज के बाद एग्जामिनेशन होता है, तो उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें केवल प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट लगाने हैं आप लोगों को। उसके बाद आप लोग देखेंगे जो भी मॉक टेस्ट लगाते हो ना उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है, कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन नहीं बना तो क्या रीजन है वो आपको देखना है। करंट अफेयर में रैपिड रिवीजन करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम पर अगर आप पहले से तैयारी करके रखेंगे तो आपका रैपिड रिवीजन वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। और जितना भी आप लोगों ने नोट्स बनाया है उसका अच्छे से रिवीजन कर लेना। ठीक है। नोट्स आपको सारे बनाने हैं, कंप्यूटर का, मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, सारे नोट्स बना के रिवीजन करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों ये हमारा प्लान होना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट अगर बताया जाए, सबसे पहले आप लोग अपना फाउंडेशन बनाएंगे, फाउंडेशन के बाद थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पढ़ेंगे, और फिर मॉडरेट के साथ आपको मेंस भी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। दोस्तों क्वांट की अगर बात की जाए ना, क्वांट 3 फेज में होगा आप लोगों का, स्पीड मैथ्स, अर्थमेटिक, डाटा इंटरप्रिटेशन, इन 3 टॉपिक को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। अब स्पीड मैथ्स को जितना जल्दी हो सके कवर कर लो, क्योंकि यही आपको स्कोर देने वाला है। क्वांट का स्कोर स्पीड मैथ देगा। अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक में आप टाइम दे सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, बट जो भी पढ़ेंगे एकदम क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। और डाटा इंटरप्रिटेशन इजी रहता है प्रीलिम्स में, बट मेंस के लिए भी हमको पढ़ना है तो डीआई पे आपको थोड़ा फोकस तो करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर आप लोग बैच लेना चाहते हैं, कोर्स से पढ़ना चाहते हैं, बेटा बैंक महापेक में एनरोल कर सकते हैं। बैंक महापेक बेसिकली होता है जिसके अंदर आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है 1 ईयर का। 1 साल के सब्सक्रिप्शन में जितने भी बैचेस बैंकिंग वाला पे आते हैं सारे बैचेस का एक्सेस आप लोगों को मिल जाता है। ठीक है। इसमें से ये अभी लेटेस्ट का बैच बैंक एसएससी महापेक, अगर दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। जैसे ये सारे बैचेस अभी आए हैं, आरआरबी पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ फाउंडेशन, M 3.0, आईबीपीएस फाउंडेशन बैच, तो ये बैच में आप लोग एनरोल करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलो, और अपकमिंग बैचेस आने वाले M 2026 के लिए M बैंकिंग फाउंडेशन बैच आने वाला है। इसके साथ आप किताबों से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, द्रोणा बुक से ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आई होप सो सभी को एक प्लानिंग क्लियर हो गई हो। इसके अलावा बेटा आप लोग यूट्यूब की क्लासेस फॉलो करना स्टार्ट कर दो, जो कि डेली आपको बैंकिंग वाला के चैनल पे मिलती है। बाकी मिलते हैं हम लोग अपने रेगुलर सेशन में, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप तैयारी के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार तैयारी स्टार्ट करने से पहले सोच लेना कि आप अपना 100% देने को तैयार है। अगर आप अपना 100% देंगे तो ही इस कंपटीशन में आप आगे निकल पाएंगे। अगर बीच में कंसिस्टेंट नहीं रहते तो फिर चैलेंजेस रहेंगे। ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग रेगुलर सेशन में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।